नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, एफएल को लेके एक बहुत बड़ी खबर हमें निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, जून जो क्वार्टर है उनके डेटा हमें देखने को मिल चुके हैं। तो इसी बीच में FIS, DIS और नोमुरा ने क्या किया। जी हां दोस्तों, हमारे पास डेटा आ चुका है और सही में बहुत चौंकाने वाले डेटा हमें दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों, बात की जाए एफएल की तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगता है अपसाइड की आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि इनके जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है, इनकी कंपनी के मैनेजमेंट ने खुद ही बताया है कि 25% से लेकर 30% इनके टॉप लाइन में चांसेस है बढ़ोतरी के। और जैम के बाद दोस्तों, बबल AI के बाद इनके टॉप लाइन ऑफ कोर्स बढ़ेंगे, जो इक्वेशन हमें न्यूज़ देखने को मिली थी। लेकिन इसी बीच में इनके नंबर्स आए थे Q4 के आउटस्टैंडिंग थे। उसके बाद दोस्तों एक हमें गिरावट देखने को मिला, क्योंकि नोमुरा ने डाउनग्रेड किया था इनके प्राइवेसी इशू को लेके। लेकिन गाइस, ये वही नोमुरा है जिन्होंने इस जून क्वार्टर में अपने स्टेक को बढ़ा लिया। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मैं बोलूँगा कि चौंकाने वाले डेटा दिखाई पड़ रहे हैं। और मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, लॉन्ग टर्म के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। अगर आप ऐसा ही प्लान करना चाहते हैं ऐसी कंपनी पे, तो ऑफकोर्स दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लें। कब तक तेजी आ सकती है ये भी पता लगाने की कोशिश करूँगा, और क्या होगा बेस्ट MOS लेवल जहाँ पे भाई आपको मार्जिन सही मिले। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। ऐसा होता है कि ASM लिस्ट में आने के बाद इसमें वॉल्यूम लॉस हुआ था, और जहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो ऑफ कोर्स एंट्री नहीं लेते हैं। जहाँ वॉल्यूम लॉस होता है वहाँ पे थोड़े से अवॉइड किया जाता है, बिकॉज एक बार ASM लिस्ट में हटने के बाद दोस्तों फिल्टर रिवाइज होता है और उसके बाद ट्रेडिंग ठीक ठाक से होती है। लेकिन जब तक ASM लिस्ट में होता है तब तक थोड़ी वॉल्यूम लॉस की वजह से इसमें उतना मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। अब बताएगा इसकी 5000 के लेवल के आसपास हमने थोड़ा बाइंग रिकमेंडेशन दी थी, वहाँ से अगर आप देखें तकरीबन 10-12% गिर चुका है। लेकिन इसी बीच में गाइस 4400 का लेवल को ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चार्ट की बात की जाए तो 4200 का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। इस गिरावट होने के बावजूद भी इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप देखें Y2D में दोस्तों अभी भी एफएल 13% अपसाइड दिखा रहा है, जो मैं बोलूँगा काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग है। लॉन्ग टर्म चार्ट की बात की जाए, पहले दोस्तों एफएल एक बहुत छोटी कंपनी थी, उसके बाद गैस मिड कैप कंपनी हो चुकी है। अगर आप देखें तो जब से लिस्टिंग हमें देखने को मिली है 420% के आसपास इस रिटर्न डिलीवर किया है। अब गैस कोई स्टॉक इतना भाग जाता है तो उसमें करेक्शन होता ही है। दोस्तों अच्छे स्टॉक वही होते हैं जो करेक्शन के बाद एक रिकवरी दिखाए और एक बाउंस बैक करे। तो जी हाँ दोस्तों, हमें देखना है कि एफएल के फंडामेंटल्स में कोई भी खराबी नहीं है। एफएल ग्रोथ अगर आप देखें तो बहुत ही तो प्रॉमिसिंग थे। इनके क्वार्टर नंबर बहुत अच्छे थे, ईयर ऑन ईयर नंबर बहुत अच्छे थे। लेकिन जैसा बताया कि एक नेगेटिव न्यूज़ की वजह से और डाउनग्रेड की न्यूज़ की वजह से वहाँ पे एक बहुत पैनिक हुआ और उसके बाद एफएल का स्टॉक प्राइस गिरा। लेकिन दोस्तों ये लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए अपॉर्चुनिटी से बिल्कुल कम नहीं है। अगर आप देखें तो सबसे पहले आप देखिए प्रोमोटर होल्डिंग क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। दोस्तों प्रोमोटर की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 59.9% स्टेक लेकर रखेगा। बताया कि रिसेंटली एक QIP की न्यूज़ आई थी 5200 के आसपास, जब एफएल ट्रेड कर रहा था तब पता चलिए तो वो बेस प्राइस मतलब एक बहुत ही अच्छा लेवल है जहाँ पे आप टारगेट शॉर्ट टर्म में एज्यूम कर सकते हैं। वहाँ पे क्या हुआ था गाइस, प्रोमोटर ने अपने थोड़े से स्टेक को ऑफलोड किया था और उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो FIS ने दोस्तों अपने स्टेक को फिर से जून डेटा में बढ़ा लिया। अगर आप देखें ये एकदम लेटेस्ट पैटर्न है, ये मार्च 2021 का है, ये मार्च 2021 का है। अगर आप देखें तो FIS का दोस्तों ये स्टेक कंटिन्यूसली बेसिस से बढ़ रहा है। FIS जो फॉरेन से पैसे लेके आते हैं, इसके पहले उनका स्टेक 16% के आसपास था, फिर 17% के आसपास हुआ। अभी की बात की जाए दोस्तों तो उनका स्टेक 1% और बढ़ चुका है और जो मैं बोलूँगा क्वाइट गुड देखने को मिलता है। DIS की बात की जाए तो गैस उनका भी स्टेक 7% के आसपास हो चुका है। और आप देखें तो पब्लिक ने भी गैस इधर पे अपने स्टेक को बढ़ा दिया है। ये बहुत ही मैं बोलूँगा कि पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे बड़े निवेशक इतना नेगेटिव न्यूज़ में भी गाइस बड़े निवेशकों का जो स्टेक है वो बढ़ते जा रहा है। लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट जरूर पॉजिटिव होगा, इस बात को मिला लीजिएगा। और सबसे चौंकाने वाली बात दोस्तों इधर पे ये है कि नोमुरा, जी हाँ दोस्तों, नोमुरा ने डाउनग्रेड किया था प्राइवेसी इशू को लेके। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें मार्च क्वार्टर से इनके जो स्टेक है अभी कितने हो चुके हैं 1.79%, जो पहले कितने थे 1.54%। मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो जिन्होंने डाउनग्रेड किया उन्होंने क्या कर लिया है, अपने स्टेक को 0.25% से बढ़ा लिया है। और दोस्तों यही क्या बोलूँ मैं, होता है चलता है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो बड़े प्लेयर्स इसमें माल दबोचे हुए हैं और जो डाउनग्रेड कर रहे हैं वही गाइस इसमें अकोमोडेशन कर रहे हैं और 0.25% कम नहीं होता। अगर आप देखें तो ये दोस्तों नोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड मदर फंड दिखाई पड़ता है और यही दोस्तों अपने स्टेक को बढ़ा चुके हैं, जो पहले कितने थे 1.54% के आसपास थे। याद रखिएगा मैंने आपको बहुत पहले बताया था और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नोमुरा ने डाउनग्रेड किया था लेकिन इधर पे कोई नेगेटिव सेल रेटिंग नहीं दी थी। इनका माना जाए तो 22 से न्यूट्रल कर दिए थे, जहाँ पे टारगेट को इन्होंने कितना बताया था 5000 के आसपास। लेकिन इसी के रिस्पांस में गाइस मैंने आपको एक और आर्टिकल शेयर की थी जहाँ पे शेर खान ने इसका टारगेट को बहुत ज़्यादा बता दिया था। शेर खान की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो आने वाले एक साल के लिए जो एफएल का टारगेट है वो 6580 के आसपास हो देखने को मिल रहा है। और दोस्तों एक बार ये ASM लिस्ट से आएगा,
ट्रेडिंग नॉर्मल होगी और इनके Q1 और Q2 अगर अनुमान से बेहतर आ गए, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई तरह कोई चैलेंज नहीं है, कोई दावा नहीं है, लेकिन यस जो अनुमान है वो मैं शेयर करता हूँ। दोस्तों अगर आप देखें तो Q1 और Q2 के नंबर्स अगर उम्मीद से बेटर आ गए, टॉप लाइन में जैम्प एक्विजिशन के बाद, बॉबल एआई के एक्विजिशन के बाद अगर ठीक ठाक नंबर्स देखने को मिल गए, तो गाइस ये टारगेट आपको टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा और आने वाले कल में ये 7,000 से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। मैंने आपको न्यूज़ बता दी कि शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है उसमें क्या देखने को मिल रहा है चेंजेस। ऑफकोर्स उसको मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर स्टॉक को मैं तेज़ी में कवर करूँ तो ऑफकोर्स गिरावट में भी कवर करना मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मैं जो स्टॉक को कवर करता हूँ ऑफकोर्स उसको उसका जो मतलब न्यूज़ है आपको अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। इसके पहले मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे डिक्सन जब वो गिर रहा था मैंने वीडियो बनाई थी। इसके पहले एशियन पेंट की बात की जाए या बड़े बड़े स्टॉक की, तो सबने का इस रिकवरी दी 3, 4, 5, 6 महीना का वक्त लगा, लेकिन सबने अपना फ्रेश हाई लगाया। इसके पहले बजाज फिनसर्व 210 का स्टॉक 4,000 आ गया था, लोग बहुत पैनिक कर रहे थे और मैं 6,000 के लेवल से उसको कवर कर रहा हूँ। आज दोस्तों वो 12,000 के आसपास है, इसलिए समय दीजिएगा स्टॉक मार्केट में तो पैसे ज़रूर बनेंगे। अगर आप देखें तो कोई स्टॉक दोस्तों अगर आप एक साल में 4-5 गुना भाग जाएगा तो उसमें करेक्शन आएगा ही, और छोटे मछोले स्टॉक भाई 30-30% गिरते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपको एवरेजिंग करने की ताकत होनी चाहिए। कब वो ताकत मिलती है जब आप इनके फंडामेंटल से ओके हैं। डिजिटल मार्केटिंग की बात की जाए, मोबाइल ऐप की बात की जाए तो इसमें ये बहुत ही अव्वल कंपनी दिखाई पड़ते हैं। और जी हाँ दोस्तों, मार्केट की बात की जाए एक मिड कैप कंपनी है तो रिस्क होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन ये लॉन्ग रन में रिवॉर्ड ऑफ कॉस्ट करके दिखा सकती है। एक बात तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंडस्ट्री पी से थोड़ी महंगी है तो इसीलिए थोड़ा सा जो करेक्शन ये कभी कभी दिखाती है, लेकिन आने वाले कल में जो इनका ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग दिखाई देता है। बस मैंने आपको बहुत बार सिखाया है कि मार्केट दोस्तों ईपीएस को देखता है, जिनके ईपीएस अभी अच्छे हैं आप देख लीजिए मार्केट में नया हाई लगा रहे हैं, और जिनके ईपीएस थोड़ा सा मतलब डाउन होने के चांसेस है वहाँ पे थोड़ा करेक्शन दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखें तो इनके ईपीएस 2020-2021 में डबल हो चुके थे। कंपनी के आरओई की बात की जाए 37 के आसपास है, आरओसी की बात की जाए 27 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। और आप देखिए करंट रेशियो 1.29 के आसपास है, और कंपनी के ऊपर कर्जा है ऑफकोर्स, एक माइनर सा कर्जा है जो मुझे लगता है कि आने वाले कल में ऑफकोर्स ठीक हो सकता है। बस कभी भी याद रखिएगा आप जो कंपनी को होल्ड करते हैं आप उसका बिजनेस को होल्ड कर रहे हैं, बिजनेस सही करेगा कंपनी का शेयर प्राइस उससे विपरीत नहीं भाग सकता। शॉर्ट टर्म में दोस्तों स्टॉक मार्केट आपके विपरीत काम करता है, लेकिन कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग मतलब इन द स्टॉक मार्केट, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप देखें तो जिस बिजनेस को आप होल्ड करते हैं उसमें ग्रोथ काफ़ी है, ऑफकोर्स वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं, इस बात को मैं एकदम हम्बली एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन आने वाले कल में इनके जो ग्रोथ है और भी अच्छे रह सकते हैं। बिकॉज आपको पता है कि मैंने इधर पे एक न्यूज़ भी साझा की थी जहां पे इनके सीईओ ने कुछ बताया था। अब टॉप लाइन की बात की जाए तो बहुत शानदार है, बॉटम लाइन की बात की जाए तो गाइस इनके प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छे से बीट कर रहे हैं, और हर एक क्वार्टर में अगर आप देखें तो इनके प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं। तो आने वाले कल में जो एक मार्केट है इनके लिए बहुत खुला हुआ है, और मार्केट जिस हिसाब से इनको रिस्पॉन्स दे रहा है, इनको बिजनेस को रिस्पॉन्स दे रहा है, तो आने वाले कल में दोस्तों इनका जो 10 बिलियन दोस्तों जो फ़ोन है डिवाइस तक पहुंचना है, ये अपने आप में ही बहुत ही शानदार है। अगर इसको करने के लिए कामयाब होते हैं तो आने वाले कल में गाइस एप्पल का शेयर प्राइस आपको और महंगा देखने की उम्मीद है। सबसे पहले बताया है कि 1 मंथ के चार्ट में उतना हमें बॉलिंजर बैंड दिखाई नहीं पड़ता। गाइस मैं बॉलिंजर बैंड को इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि बॉलिंजर बैंड एक रिटेलर के लिए बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, क्योंकि ये आपको डेविएशन बताता है, डाउन साइड कितना हो सकता है, एक मतलब आइडिया देता है आपको। अगर आप देखें तो पिछले कंटिन्यूसली कुछ दिनों से गाइस इधर पे एक फॉलिंग नाइफ की तरह कंडीशन देखने को मिल रही थी। अभी की बात की जाए तो स्टेबल देखने को मिल रहा है, बॉलिंजर बैंड एकदम निचले लेवल पर ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि इसमें गिरावट नहीं होगी, ऑफकोर्स आ सकती है। जैसे मैं बताया कि बड़े प्लेयर्स की एंट्री होना तो हो सकता है कि थोड़ा सा लाइक पैनिक करवाया जाए और टेलर से माल छीना जाए, लेकिन दोस्तों आपको माल दबा के बैठना है और जितना हो सके उतना उठाना है, क्योंकि अगर आप देखें डाउनसाइड की गुंजाइश कितनी है। अगर आप देखें इसको अगर तोड़ता है तो हो सकता है कि आने वाले कल में ये 4,000 का जो सपोर्ट है उसको भी टेस्ट करे, और मुझे लगता है कि एक नई जर्नी के लिए अगर एप्पल को 6,000-7,000 की जर्नी करना है तो उसके लिए डराने के लिए एक डिप ज़रूर दिखा सकती है। अगर आप वन डे के चार्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें पैटर्न एक बार मुझे लगता है कि फिर से ये एक लेवल जरूर टेस्ट कर सकती है। मेरा ये अनुमान है तो ये गलत भी हो सकता है, लेकिन यस ध्यान रखिएगा कहीं भी दोस्तों ये स्टॉक आपको 4,200 के आसपास 4,000 के आसपास मिल जाए तो एकदम, अगर आप फ्रेश एंट्री नहीं किए हैं तब के लिए बहुत ही अच्छा मौका, और लिए हुए हैं 5,000 के आसपास तो जी हाँ दोस्तों इन दोनों लेवल को आप लगा सकते हैं अपनी जीडीटी, और कभी भी मिले तो दबो सकते हैं। अगर आपको सीएमपी में नहीं बाई करना है, लिमिटेड फंड है तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों लेवल का टूटना मुझे थोड़ा सा मुश्किल दिखाई पड़ता है। हो सकता है स्टॉक मार्केट में अगर बहुत बड़ा करेक्शन आ जाएगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कंपनी के दोस्तों फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार हैं और कंपनी में काफ़ी हद तक ग्रोथ हमें दिखाई पड़ती है, और मैंने आपको दिखाया कि बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे एकोमोडेशन कर रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ये एक ऐसी लर्निंग वीडियो है, इस तरह कोई टारगेट्स और लाइक नो रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है गाइस, लेकिन ये आपको मैं सिखाने की कोशिश किया कि मार्केट में सेंटीमेंट क्या हुआ था। इसके पहले आईआरसीटीसी की बात की जाए, इसके पहले बड़ी कंपनी की बात की जाए, सारे स्टॉक्स गिरे हुए थे, लेकिन दोस्तों आज वही आईआरसीटीसी
2000 के पार है, वही नौकरी आज 5000 के पार है, वही एशियन पेंट गैस आज 3000 के पार है। तो मार्केट में सेंटीमेंट खराब होता है तो गिरावट होती है, लेकिन अच्छे स्टॉक में गैस आपको होल्ड करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। और मुझे लगता है कि अपकमिंग कुछ क्वार्टर में आपके लॉस भी रिकवर हो जाएंगे, और आपके पास अगर है होल्डिंग, इसको चाहे तो बढ़ा सकते हैं इनिशियल लेवल पे। अगर नहीं पैसे हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, बट हाँ लॉस से मत बेचिएगा, बिकॉज FIAs और DIAs और दोनों अपने इंटरेस्ट को बढ़ा रहे हैं। टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगे तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ को रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।